बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सचेतन के विचार के इस सत्र में हम स्वागत करते हैं। हम बुद्ध चरित्र के बारे में बातचीत कर रहे हैं और बुद्ध चरित्र के बारे में हमने देखा कि वह कैसे महल से निकलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति की ओर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वह बड़े बड़े ऋषि मुनि, अराड मुनि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ पर वेद उपनिषद इन सब की ज्ञान लेने के बाद वो और भी आगे बढ़ते हैं। उनको लगता है कि अभी भी ज्ञान अधूरा है। फिर वह उद्रक जो रामपुत्र के आश्रम में है वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें ये लगता है कि जो आत्मा का अस्तित्व है, क्या हम उसको स्वीकार करें या ना करें। राजऋषि गय के आश्रम में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो नैरांजना नदी के किनारे निवास करते हैं। 6 वर्ष तक वहाँ पर तपस्या करते हैं। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है। फिर देवताओं की प्रेरणा से गोपराज की कन्या नंदबाला जो है वहाँ पर आती है। वह चावल का मीठा दूध उन्हें खीर उन्हें खिलाती है। जो उनके साथ 5 भिक्षु जो उनके सिद्धार्थ के पीछे लगे थे, उनको लगता है कि सिद्धार्थ का व्रत टूट गया, तो वह भी उनको छोड़कर चले जाते हैं। अब सिद्धार्थ अस्वस्थ वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ पर एक महान सर्प जिसका नाम काल था, बहुत ही पराक्रमी सर्प था। वहाँ पर वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर वह तपस्या शुरू करते हैं और उनका उद्देश्य वहाँ पर बड़े अच्छे से पूरा होता है। अब जब भगवान बुद्ध अपने मोक्ष की यात्रा पर, अपने ज्ञान की यात्रा पर पूरी तरह से तपस्या में लीन हो जाते हैं, तो कामदेव की वहाँ पर हार होती है और यह एक महान ऋषि, राजऋषि के जन्म में उत्पन्न हुए सिद्धार्थ, जिसकी गहन तपस्या जो है, एक संकल्पपूर्ण तपस्या, एक संकल्पपूर्ण ध्यान, इसको देखकर बड़े-बड़े ऋषि मुनि, बड़े-बड़े गंधर्व, बड़े-बड़े कामदेव जो है वह भी हिल जाते हैं कि ये जो सधर्म है, जो सच्चा धर्म है, इसका जो अगर आप विरोध करते हैं, कोई भी आपको विरोध करने वाला जो है, उसको कहते हैं कामदेव। अगर आप धर्म का काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपको जो भी बाधाएँ उत्पन्न हो रही है, वही आपका कामदेव है। वही उसको कहते हैं मार्ग। इसलिए जो आज जो मैं आपको बुद्ध चरित्र का जो अध्याय बोल रहा हूँ, इसका जो नाम है वह मार विजय है। कामदेव के 3 पुत्र थे और 3 पुत्रियाँ थीं। आप देखेंगे कि कामदेव हमेशा प्रेम और आकर्षण का देवता है। हर जगह आप देखेंगे कामदेव की जहाँ पर भी नाम ली जाती है, वह उनको हमेशा यही कहते हैं कि ये प्रेम और आकर्षण का देवता है। उनके 3 पुत्र थे विभ्रम, जिसका नाम ब्रह्म है, हर्ष, आनंद और दर्प। दर्प का मतलब होता है घमंड। और जो 3 कन्या थी, अरिति जिसका नाम है विरक्ति, प्रीति जिसका नाम है लालसा, तृष्णा। तो वो जो 3 बच्चे थे, विभ्रम का मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब है कि आप कोई भ्रम में उलझ जाए, किसी चीज़ में उलझना। हर्ष यानी आनंद, खुशी से खुशी में जो है लीन हो जाना। दर्प यानी घमंड, जिसको कि अभिमान को दर्शाता है। ये सब कामदेव के पुत्र हैं। और 3 जो बेटियां हैं, जो अरिति जिसका अर्थ होता है विरक्ति, किसी चीज़ से मन का हट जाना। प्रीति यानी लालसा, किसी चीज में मोह बढ़ जाना, किसी चीज के प्रति आपका ज्यादा लालसा हो जाना और चाहिए। तृष्णा, तृष्णा जिसको कि हम कहते हैं जो आपकी इच्छा को दर्शाता है कि हमें और चीज चाहिए। तो इस प्रकार से कामदेव के परिवार में ये ऐसे सदस्य थे, ऐसे सदस्य होते हैं जो इंसान के मन को तरह तरह की भावनाओं और इच्छा पैदा करते हैं, कभी भ्रम, कभी खुशी, कभी घमंड, कभी लालसा, कभी तृष्णा। तो यह कहानी
को आप सरलता से समझिए कि हमारे मन में उठने वाली भी जो इच्छाएँ हैं, जो भावनाएँ हैं, वो कहाँ से आती है और कैसे वो हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। तो उनके बच्चे जो है, वो जो कामदेव के बच्चे थे, उन्होंने कामदेव से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? तो कामदेव ने कहा कि यह जो मुनि है, यह जो महर्षि है, वो शांति की खोज में अब एक दृढ़ निश्चय का कवच पहन रखा है और सत्य को धनुष बनाकर, बुद्धि को बाण बनाकर हमारे सारे भोग विलास को जीतना चाहता है। मेरी पीड़ा यही है कि कैसे इस सिद्धार्थ का, कैसे इस महर्षि का जो है ध्यान को हम तोड़ें। कामदेव ने अपनी चिंता व्यक्त करने के बाद वो अपने पुष्प का एक विशेष बाण बनाते हैं। आप देखेंगे हमेशा कामदेव को पुष्प के बाण होते हैं जिससे कि संसार को मोहित किया जाए। तो वो पुष्प के बाण निकाले और उस मुनि पर चला दिए, सिद्धार्थ पर चला दिए, गौतम बुद्ध पर चला दिए। लेकिन मुनि का बाण जो था, मुनि को वो बाण पहुंचने के बाद उनका ध्यान तक भी नहीं हिला। सिद्धार्थ का ध्यान इतना मग्न था। इसके बाद कामदेव ने अपने पुत्रों को, पुत्रियों को आगे करके मुनि को विचलित करने की कोशिश की। सभी अरक्ति, विरक्ति, तृष्णा सबको लेकर वो कहे कि जाओ और उसकी जो ध्यान को जो है वह तोड़ो। लेकिन यह जो मुनि था वह फिर भी ध्यान अवस्था से नहीं टिका। यह देखकर कामदेव बहुत हैरान हो गए और अपनी पूरी सेना को स्मरण किया ताकि वह मुनि का शांति भंग कर सके। सेना ने भी कई प्रयास किए। चारों ओर से वातावरण दुख और भय से भर गया। सब आप देखिए सधर्मी जन जो है, जो भी अच्छे धर्मी जन थे वह भी दुखी हो उठे। लेकिन जैसे ही कामदेव का अत्याचार बढ़ा, आकाश से एक दिव्य जीव ने जो है एक वाणी दी, एक आवाज आई कि हे कामदेव, व्यर्थ का में मेहनत मत करो, हिंसा छोड़ दो और शांत हो जाओ। तुम इस मुनि पर उस प्रकार की किसी भी प्रकार का जो है अपना आकर्षण, प्रेम, विकर्षण कुछ भी चलाओगे तो यह विचलित नहीं हो सकता। जैसे कि हवा सुमेरु पर्वत को भी नहीं हिला सकता, उसी प्रकार से कामदेव, आप अगर कोई भी प्रयास करोगे तो इस सिद्धार्थ पर, इस गौतम बुद्ध पर कोई भी आपका आकर्षण विकर्षण काम नहीं करेगा। यह सुनकर कामदेव को भी समझ में आ गया और उसके सारे प्रयास बेकार हो चुके थे। उसने मुनि की स्थिरता और शांति को देखा और हार मान ली और वहां से आगे चल पाए। लेकिन उसकी पूरी सेना भी वहां से वापस चली गई। जैसे ही कामदेव वहां से हार के गया, आकाश से जो है सुगंधित जल के साथ सुंदर पुष्प की वर्षा होने लगी और यह जो महर्षि महात्मा बुद्ध जो ध्यान में थे उस बोधि वृक्ष के पास, उसकी जो है विजय हुई और संसार के कल्याण की दिव्य घोषणा थी यह विजय। इस प्रकार से मुनि ने, अगर हम देखें कि महर्षि बनने के लिए गौतम बुद्ध को मुनि और अ, बुद्ध बनने के लिए कैसे काम, क्रोध, मोह इन शक्ति पर भी विजय पाया गया। और देखिए कि यह शक्ति जब हम खुले आँख में होते हैं, जब हम जगे हुए होते हैं, हमें तो बड़ा अच्छा विचलित कर लेता है। और जबकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे, अगर हमारी इंद्रियाँ खुली हुई है, तो बहुत सारी ऐसी है कि हम एक से दूसरे में शिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब ध्यान का विषय हो, जब हम ध्यान में होते हैं और वो बुद्ध बुद्ध का मतलब ये ज्ञान की प्राप्ति। तो जब आप उस ज्ञान प्राप्ति के क्रम में होते हैं, तो आपका कॉन्शियस लेवल इतना इतना ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, इतना ज़्यादा अ, आपका कॉन्शियस लेवल इतना ज़्यादा सघन होना चाहिए कि आपको कोई चीज़ नहीं हिला पाए। वही भगवान बुद्ध की प्रेरणा है। और आज का जो प्रसंग है, इसका भी यही काम कि जब आप ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर हो, किसी ऐसी चीज को समझने के मार्ग पे हो, विद्या की प्राप्ति के मार्ग पर हो, तो वहां पर आपको कोई भी कामदेव नाम का चीज आपको हिला ना पाए। आप उस ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहें। यही भगवान बुद्ध की यहाँ पर शिक्षा है। यही भगवान बुद्ध के चरित्र का अवलोकन है जो कि हम अपने अंदर ले सकते हैं कि कैसे कामदेव के जो पांचों 6 बच्चे थे, उनके जो बेटे थे विभ्रम, हर्ष, दर्प। विभ्रम मतलब भ्रम, आनंद, या दर्प मतलब घमंड, अभिमान, ये सब भी नहीं हिला पाया।
आप देखिए कि उनकी जो बेटी थी, विरक्ति अरिति जिसका नाम था अरति, अरति का नाम मतलब होता है विरक्ति होना, मन हट जाना। आप देखिए कि कितना ही ध्यान में लगे रहें, पढ़ने में लगे रहें, आप किसी काम में लगे रहें, विद्या की प्राप्ति में लगे रहें, आपका मन बार-बार विचलित होता है, लेकिन भगवान बुद्ध का मन विचलित नहीं हुआ। लालसा भी नहीं थी। आपको बीच में लगा रहता है कि हाँ, हम ये कर लेंगे तो हमारी ये लालसा हो जाएगी। आजकल तो सोशल मीडिया का हाइप है। आप कहेंगे कि थोड़ा-सा कुछ हमने पा लिया, तो इतने लाइक्स होने चाहिए। जो तृष्णा है, ये सब आपके रास्ते में आती है जब आप किसी ज्ञान के प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं। और यही भगवान बुद्ध का यहाँ पर उस बोधि वृक्ष के पास जो बैठने का जो उद्देश्य था, यही था कि आप उस रास्ते पे हैं, उस बुद्धि के रास्ते पे हैं, जहाँ पर कोई कामदेव आपको हिला ना सके। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर हम आगे मिलेंगे।